नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई छोटी सी बात आपके भीतर तूफान खड़ा कर देती है। सामने वाला शायद भूल भी गया हो, पर आपका मन उसी बात को पकड़ कर बैठा है। बार बार वही दृश्य दोहराता है, बार बार वही आवाज सुनाता है और आपको चैन नहीं लेने देता। आप थक जाते हैं मगर मन नहीं थकता। यही तो उसका खेल है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। सुनने में यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका अर्थ इतना गहरा है कि अगर इसे समझ लिया जाए तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है। हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए, कोई व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका मन बार बार पुराने झगड़ों को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और यही अगर का खेल ही हमें खा जाता है। गौतम बुद्ध ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, मन बंदर जैसा है जो एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगे, समझने लगे, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। आप सोचिए, जब हम बार बार छोटी छोटी बातों पर सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। जैसे एक मोबाइल फोन बैकग्राउंड में चलते ऐप से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन अनावश्यक सोच के कारण थक जाता है। और जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। कभी गौर किया है, कोई इंसान दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता है। वहीं दूसरा इंसान जिसने दिन भर बस बैठकर सोचा, उलझा, चिंता की, उसकी रात नींद रहित गुजरती है। क्योंकि मेहनत थकाती है, लेकिन ज्यादा सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से वह ठीक नहीं होता। ये पंक्ति सुनने में सरल है, लेकिन जीवन को बदल सकती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, एक छात्र परीक्षा से पहले इतनी चिंता करता है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पाता। एक युवा इंटरव्यू से पहले इतना सोचता है कि आत्मविश्वास खो बैठता है। एक इंसान रिश्ते में हुई छोटी सी गलती को इतना खींचता है कि पूरा रिश्ता ही टूट जाता है। ये सब मन का खेल है। मन कभी कहेगा अगर तुम असफल हो गए तो, कभी कहेगा अगर सब लोग हंस पड़े तो, कभी कहेगा अगर कोई तुम्हें छोड़ गया तो, और हम इन सवालों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, मन को देखो पर उसकी बातों को सच मत मानो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर बादल को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही थक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें गुजरने देंगे तो आसमान साफ रहेगा। अब सोचिए, आपके जीवन की कितनी परेशानियां सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप मन के हर विचार को सच मान लेते हैं। रात को दोस्त का संदेश नहीं आया तो आप सोचते हैं शायद वह मुझसे नाराज है। ऑफिस में बॉस ने बात नहीं की तो मन कहता है शायद मेरी नौकरी जाएगी। कोई अजनबी मुस्कुराया नहीं तो मन बोलता है शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। ये सब सिर्फ सोच है, और सोच सच नहीं होती। सच तो वही है जो इस पल में हो रहा है। बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान पर ध्यान दो क्योंकि जीवन इसी क्षण में है। अगर आप इस वाक्य को समझ गए तो ओवरथिंकिंग का जहर तुरंत खत्म हो सकता है। क्योंकि ज्यादा सोचना मतलब या तो अतीत में जीना या भविष्य में जीना, और दोनों ही जगह जीवन नहीं है। जीवन केवल वर्तमान में है। सोचने की आदत इतनी गहरी है कि हम हर पल उसका शिकार होते हैं। कोई गलती की तो सालों तक याद करते रहते हैं, किसी ने बुरा कहा तो दिन भर उसी को सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे यही सोच हमारी खुशी, हमारी हिम्मत, हमारा आत्मविश्वास सब छीन लेती है। गौतम बुद्ध ने इसका उपाय बताया, ध्यान। उन्होंने कहा, मन को समझने का सबसे आसान तरीका है ध्यान। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं तो मन की दौड़ रुक जाती है। सोचिए, सांस लेना तो सब करते हैं, लेकिन कितनी बार आपने सच में अपनी सांस को महसूस किया है? अगर आप सिर्फ 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हवा आपके भीतर आ रही है और बाहर जा रही है, तो आपके विचार धीमे पड़ने लगते हैं। और यही शुरुआत है मन को साधने की शुरुआत। ज्यादा सोचने का खेल तब रुकता है जब आप मन को देखकर मुस्कुराते हैं। मान लीजिए मन कह रहा है अगर तुम असफल हो गए तो
तो उस वक्त बस मुस्कुराए और कहिए धन्यवाद, लेकिन यह विचार अभी मेरे काम का नहीं है। जैसे ही आप उसे गंभीरता से लेना छोड़ देंगे, मन की पकड़ ढीली हो जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जितनी बार ज्यादा सोचते हैं उतनी बार आप गलत फैसले लेते हैं? क्योंकि ज्यादा सोचने से स्पष्टता खत्म हो जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सही देख पाता है। एक साफ तालाब में आप नीचे तक देख सकते हैं, लेकिन अगर पानी गंदा हो, उसमें लहरें हो, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। वैसे ही जब आपका मन शांत होता है तो रास्ता साफ दिखता है, लेकिन जब मन में हजारों विचार हो तो आप कुछ भी स्पष्ट नहीं देख पाते। यही वजह है कि ज्यादा सोचना छोड़ना जरूरी है, और इसे छोड़ना तभी संभव है जब आप मन के असली खेल को समझ लें। मन का खेल यही है, वह आपको लगातार व्यस्त रखे, आपको कभी चैन न लेने दे, और अगर आपने ये खेल समझ लिया तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतने वाला ही असली योद्धा है। तो सवाल है, आप मन के कैदी बनना चाहते हैं या उसके मालिक? अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो पहला कदम है ज्यादा सोचना छोड़ना। और याद रखिए, यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पकड़े तो खुद से कहें, बस अभी रुक जाओ, इस पल को जियो। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति आने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन वैसा ही बनने लगता है जैसा आप चाहते हैं। यही है मन का असली खेल, यही है बुद्ध का ज्ञान, और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। दोस्तों, ओवरथिंकिंग सिर्फ एक मानसिक आदत नहीं है, ये धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को चूस लेने वाली चीज है। हर बार जब आप किसी पुरानी बात को बार बार सोचते हैं तो समझ लीजिए आप अपने वर्तमान की खुशी को गिरवी रख रहे हैं। आपका मन आपको बार बार वही यादें दिखाता है, वही शक, वही डर, वही पछतावा, और आप खुद को उसी चक्र में फंसा लेते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में रखना ही सच्चा सुख है। अब सवाल उठता है, मन को काबू में कैसे रखा जाए? पहला कदम है स्वीकार करना। जो है उसे स्वीकार करें। जिंदगी में जो घट चुका है उसे दोबारा बदलने की कोशिश मत करें, वो पल अब इतिहास बन चुका है। अब बस ये देखिए कि आपने उससे क्या सीखा। दूसरा कदम है सांस पर ध्यान देना। जब भी मन बहुत भागने लगे तो बस रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। यह आपको इस क्षण में वापस लाता है। तीसरा कदम है विचारों को देखना। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो वैसे अपने विचारों को देखिए, उन्हें रोकिए मत, बस देखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। और चौथा कदम, छोड़ना सीखिए, क्योंकि छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना एक ताकत है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़कर बैठना केवल आपको थकाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, आसक्ति ही दुख की जड़ है। हम वस्तुओं से, लोगों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी आसक्त हो जाते हैं, और यही हमें बांध देता है। अगर आप इस आसक्ति को छोड़ देते हैं तो भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती है। अब सोचिए, जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे वह आपका सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। मन को सेवक बनाना ही असली ध्यान है, और यही बुद्ध का मार्ग है। जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या ये विचार अभी मेरी मदद कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है? अगर जवाब है परेशान कर रहा है तो तुरंत अपने ध्यान को सांस पर ले आइए। यही तरीका है मन को रीसेट करने का। जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो, बल्कि इस बात में है कि हम हर अपूर्णता को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर सके। और ये तभी संभव है जब मन शांत हो, स्थिर हो और वर्तमान में टिका हो। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा, लेकिन अगर मन तुम्हें जीत ले तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम भीतर से खाली रहोगे। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालिए। मोबाइल, सोशल मीडिया, सब कुछ थोड़ी देर के लिए दूर रखिए। बस शांत बैठिए, अपनी सांस सुनिए। धीरे धीरे भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगेगी। वह आवाज कहेगी, तुम वही नहीं जो तुम्हारे विचार कहते हैं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन बदल जाता है। फिर छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। फिर आप खुद से, दूसरों से और जीवन से जुड़ने लगते हैं।
और तब पता चलता है, मन को जीतना किसी युद्ध को जीतने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर यह बात दिल को लगी हो तो आज ही से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। अब मैं मन को अपना सेवक बनाऊंगा, मालिक नहीं, क्योंकि यही बुद्ध का मार्ग है, यही शांति का रास्ता है और यही असली आजादी है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।